हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो अपलोड की थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। और ये मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है ऊपर तीरे के, और दोनों साइड फिटिंग वाली साइड पर कर ली है और नीचे से फोल्ड भी कर दी है लाइनिंग को। ब्लैक कलर की लाइनिंग लगाई है इसके ऊपर मैंने। अब इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग करेंगे। इनकी बस्ट है 44 इंच, 44 इंच, उसका चौथा भाग 11 इंच और 1 इंच बढ़ाकर 12 इंच का निशान लगाया है। और मैंने प्लेट की लेंथ ओनली 7 इंच ली है, ज़्यादा लेंथ नहीं ली मैं। अब हैवी साइज़ के सूट की मैं प्लेट की लेंथ कम लेती हूँ, तो मतलब कि ऊपर ऊपर ही रह जाए, पेट के पास से थोड़ा सा फिटिंग ना हो। ये प्लेट के साथ मतलब थोड़ा सा कपड़ा खिंच जाता है वो बच जाए तो फिटिंग परफेक्ट आ जाती है। और ये फ्रंट का पल्ला है, देखें फ्रंट के पल्ले के ऊपर बहुत अच्छे फूल हैं और उसके साइड पर कढ़ाई है बहुत अच्छी, और बहुत सारे स्टोन लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टोन लगे हैं। बहुत अच्छा सूट है ये। कल अमन सिस्टर भी बोल रही थी कि बहुत सुंदर डिज़ाइन है और प्योर कॉटन का है। ये मैंने फालतू जो लाइनिंग है फ्रंट के पल्ले के ऊपर बढ़ जाती है, उसे कट कर दिया है। अब इसके ऊपर भी प्लेट की मार्किंग करेंगे। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ऊपर से मैंने लेना है 12 इंच और अंदर से मैंने 3.25 इंच लिया था। मतलब मैंने इसकी विड्थ भी ज़्यादा ली है अंदर से, जैसे थोड़ा सिंपल हो नाप तो उसकी हम 3.5 ले लेते हैं, इसकी मैंने 3.25 ली थी। ऊपर से 12 इंच, अंदर से 3.25 लेना है। ये 3.25 इंच का निशान है और ये 7 इंच लंबा प्लेट निशान लगा देना है दोनों। ये तो इस साइड पर 2 इंच का निशान लगाया है, ऊपर की साइड पर भी 2 इंच का निशान लगाया है। और इंची टेप को ये फ्रंट साइड वाला भी प्लेट का निशान लगा लिया। इधर 8 इंच का निशान लगाया है और ये साइड वाला प्लेट भी निशान लगा दिया है। 2-2 इंच की विड्थ छोड़ी है सभी में, ये देखें। तो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाएगी इससे। सभी प्लेट डालूंगी मैं इसके और दूसरी साइड पर भी निशान ले लूँगी थपथपा कर इसको। इसकी मार पिटाई करके दूसरी साइड पर आराम से निशान आ जाएंगे। और ये ब्लैक कलर है इसके ऊपर अच्छा चौक दिखाई दे रहा है। अब इनको पक्का कर लेना है। ये प्लेट हैं जो, तो अब इसके प्लेट डालेंगे हम। ये देखेंगे मार्किंग हो गई है कंप्लीट प्लेट की। अब हम इसकी प्लेट डालने के बाद फिटिंग के निशान लगाएंगे। और ये जहाँ जहाँ पर मैंने प्लेट की मार्किंग की है वहाँ पर प्लेट डालने हैं। साइड वाले जो प्लेट हैं उसमें बस एक पैर के मार्जिन ही लेते हैं। और ये जो फ्रंट वाले प्लेट होते हैं बीच वाले, इसमें आधा इंच का मार्जिन लेना होता है। ऊपर से तिरछा लिया है, एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सेंटर से आधा इंच लेकर तो बाहर को निकाल देना होता है। और बिल्कुल अच्छे से सेट करके कपड़े को मैं पकड़ती हूँ प्लेट, ताकि कपड़ा हिल ना जाए, क्योंकि लाइनिंग अलग है और फ्रंट का कपड़ा अलग। तो अगर एक ही कपड़ा पकड़ा जाए तो फिर दोबारा से उधेड़ कर सेट करना पड़ेगा हमको। और ये सभी प्लेट को मैं एक एक करके सभी डाल दूँगी। ये देखें, ये फ्रंट के प्लेट हैं दोनों साइड के। ऐसे ही आप भी अगर ऊपर से तिरछा निकालना होता है और सेंटर में आकर आधा इंच कपड़ा लेना होता है, तो चाहें तो पहले हम चौक से निशान भी लगा सकते हैं कि कैसे डालने हैं। मैं तो ऐसे अंदाजे से ही डाल लेती हूँ। ये देखें, प्लेट की मार्किंग जहाँ पर है वहाँ पर हम प्लेट डाल देंगे। सिलाइयाँ लगा दूँगी मैं, छोटे बखिए के साथ लगा रही हूँ। एक एक करके सभी पकड़कर ऐसे ही ये देखें प्लेट डाल देने हैं। ये एक एक पैर का मार्जिन लिया है, बस तिरछा बाहर को निकाल देना है। ये देखें, बिल्कुल एक एक पैर का मार्जिन लिया है। इससे ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। बस ये देखें, थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा अंदर जा रहा है, सिर्फ एक एक पैर का मार्जिन, और तिरछा बाहर निकाल देना है और इसे कट कर देना है। ये देखें, ये हमारा फ्रंट का प्लेट है जो आर्म होल के पास होता है, बिल्कुल सेंटर में डालते हैं उसके। सभी प्लेट हमारे कंप्लीट हो चले हैं। फ्रंट के ऊपर 6 प्लेट थे और बैक साइड के ऊपर 2 थे, और सभी मैंने डाल दिए हैं। और साथ ही नेक भी बना लूँगी मैं, इसके बाद में ही फिटिंग लगाऊंगी। और ये मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। बैक साइड का नेक है इनका 5 इंच, छोटा ही है, इसलिए मैं रेप पट्टी ही लगाऊंगी। इसको मैंने बैक साइड के पल्ले को फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। 3.25 इंच लिया है मैंने विड्थ और 5 इंच लंबाई ली है। मैं इसकी 6 इंच विड्थ लूँगी फ्रंट वाले नेक की, वैसे मैं 5.5 लेती हूँ, तो मतलब साइज़ के हिसाब से थोड़ी विड्थ भी ज़्यादा ले लूँगी मैं, 3 इंच ले लूँगी। तो ये अगर ज़्यादा कोई स्लिम ट्रिम हो उसकी 2.25 भी ले लेती हूँ। ये मैं 2.25 मतलब 5 इंच पूरी। अब इसकी 6 इंच 1 इंच फालतू लेंगे। और ये लाइनिंग का कपड़ा बचा हुआ है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर नेक लगाएंगे।
लाइनिंग का कपड़ा हमेशा डबल ही कर लें क्योंकि सिंगल बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। अगर इसके ऊपर नेक जॉइंट करना है तो फिर डबल ही कर लें। ये 6 इंच का निशान लगा दिया है। ऊपर से नेक थोड़ा कट कर दूँगी। उनको छोटा चाहिए था, 6 इंच नेक चाहिए था उनको। ये हल्की सी सिलाई लगाकर इसको कट कर देंगे और दूसरी साइड से नेक के ऊपर पूरी सिलाई लगा दूँगी। ऐसे करने से ना बहुत अच्छे से सेट आ जाता है, ऊंचा नीचा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होता। नेक मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं लेकिन मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और ये नेक हमारा अटैच हो गया है लाइनिंग के ऊपर। अब इसे कट कर देंगे साइड से। आधा आधा इंच कपड़ा छोड़कर इसको कट कर देना है और ऊपर को फोल्ड कर देना है नेक के ऊपर। ये हम फ्रंट के ऊपर लगाएंगे। तो फ्रंट के ऊपर ना मतलब सेम ही लग रहा है कपड़ा, लेकिन फ्रंट के जो फूल है ना उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और स्टोन लगे हैं बड़े सुंदर। तो वैसे बैक का और फ्रंट का पता चल रहा है, इसलिए मैंने राउंड राउंड ही नेक दोनों तरफ लगा दिए हैं। और अब इसे कट कर लेना है और सेंटर में एक कट लगा लेना है और चौक से मार्क कर लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके ना ये निशान लगा लेने हैं इस तरह से। अब सेंटर में एक लाइन लगा देनी है, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में नेक लगेगा हमारा। ऐसे ही सूट के भी सेंटर में एक कट लगाएंगे और बाकी चौक के साथ निशान लगा लेंगे जैसे हमने गले के ऊपर लगाए हैं। तो ये कपड़ा जहाँ पर रखो ना टिक जाता है, और क्रेप का कपड़ा जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा घूमता है। और बिल्कुल सेट कर लें ध्यान के साथ। आधा इंच का भी फ़र्क हो गया ना तो नेक हो जाना है टेढ़ा। तो ये फ्रंट के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है चौक से। अब हम इसे नेक को अटैच करेंगे। पहले एक लाइन में फ्रंट के लगा लूँगी अंदर को सेंटर में, और फिर साइड वाली लाइन लगाऊंगी। ये देखें, एक लाइन बड़े बक्से के साथ लगा देनी है लाइन को लाइन मिलाते हुए। अब साइड वाली लाइन भी लगानी है। तो साइड वाली बिल्कुल बुकरम के किनारे पर सिलाई लगानी है। ये देखें, बिल्कुल बुकरम के किनारे पर छोटा बखिया करके सिलाई लगा देनी है। और ये बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाकर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे अंदर से कपड़े को कट कर देना है। बिल्कुल सिलाई के पास पास से ही कट करती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं कट होना चाहिए, नहीं तो ना नेक बिगड़ जाएगा। और ये सिलाई के पास पास मैंने बिल्कुल कट कर दिया। अब इसे अंदर को फोल्ड करके एक सिलाई लगा दूँगी। मैं ना किनारे के ऊपर सिलाई लगाने लगी थी, लेकिन ये रंग बिरंगा कपड़ा है तो फिर मैंने सोचा यही सिलाई डबल कर देती हूँ, पक्का कर देती हूँ नेक को, और एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दूँगी। एक बार मैं फिर से ये सिलाई लगा दूँगी ताकि पक्का हो जाए नेक, क्योंकि मैं किनारे के ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी। देखिए, मैंने एक बार और पक्की सिलाई लगा दी है ये अंदर को। और जैसे मैं हमेशा ही फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगाती हूँ वो नहीं लगाऊंगी मैं। और ये पीछे की साइड पर मैंने बड़े बखिए के साथ लगा दी है। अब जो तरपाई करेगी ना वो ये वाली सिलाई उधेड़ देगी और बिल्कुल क्लीन और साफ़ नेक बन जाएगा। क्योंकि ब्लैक कलर का धागा था, उधर पिंक कलर के ऊपर बुरा लगनी थी सिलाई, तो वो मैंने लगाई नहीं। अब इसके ऊपर रेप पट्टी लगानी है और ये हमारे पास लाइनिंग है तो इसमें से तिरछा कपड़ा कट करूँगी मैं। ये देखें, यहाँ पर तो हम सिंगल ही लगा देंगे, लेकिन जो बुकरम का नेक होता है ना अंदर से फिर बुकरम दिखेगी, वहाँ पर हम डबल कपड़ा लगाते हैं। और ये तिरछा कपड़ा मैंने कट कर लिया है। अब इसको बैक साइड के नेक के ऊपर लगा देंगे। तो हमेशा तिरछा कपड़ा ही कट करें, कभी भी सीधी पट्टी ना लगाएं क्योंकि सफाई नहीं आती नेक की। तो ये देखें, इसको ना एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए बारीक बखिए के साथ सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करके लाइनिंग के ये बैक साइड के पल्ले के ऊपर एक और सिलाई लगानी है। ये देखें, आधी ऊपर को फोल्ड कर दी है मैंने, आधी नीचे को। और साथ के साथ अगर सिलाई शुरू कर लूँ तो अच्छा रहता है, अगर मैं ना कट कर दूँ तो फिर सुई में से धागा निकल जाता है मशीन में से। ये देखें, आधी अंदर को आधी बाहर को फोल्ड करते हुए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब इसको कट कर देना है। अब हमने तीरे जोड़ने हैं इसके, और इसकी फ़िटिंग भी लगानी है। अब फ़िटिंग लगाने के लिए फिर से उठना पड़ेगा। पहले तीरे जोड़ लेती हूँ। ये ना नेक जो है बुकरम का, इसको पीछे रखा है रेप पट्टी के, तो इसको सिलाई लगा देंगे बारीक बखिए के साथ। हमेशा रेप पट्टी को आगे की तरफ बढ़ा कर रखें और ये बुकरम का नेक पीछे की साइड पर रखना है। ये देखें, और दोनों तीरे मैंने जोड़ दिए हैं बारीक बखिए के साथ सिलाई लगाकर पक्की वाली। अब इसे कट कर देना है। अब हमने लगाना है इसके ऊपर फिटिंग। तो ये कच्चा भी साथ ही कर देती हूँ बड़े बखिए के साथ। ये तरपाई वाली जब तरपाई करती है ना, ये कच्ची सिलाइयाँ वो उधेड़ देती है। तो ये हमने बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। और अब ये फ्रंट का पल्ला मैंने बिछा कर रख लिया है। अब इसकी फ़िटिंग लगाएंगे। इनकी बस्ट है 44 इंच, उसका आधा हो गया 22 इंच, और 22 इंच लेनी है।
तो दोनों साइड पर जो कपड़ा बचे, जो मार्जिन बचेगा ना, आधा आधा जैसे डिवाइड कर देना है। जैसे अगर 4 इंच बचे तो दोनों साइड पर 2-2 इंच लगाना है, अगर 5 इंच हो तो 2.5-2.5 इंच। तो ये दोनों साइड पर मैंने मार्किंग कर दी है और अंदर मैंने सिर्फ 22 इंच लिया है, 2 इंच सीधा ले लिया है, 8 इंच पर कमर का और 16 पर हिप का लगाया है। वो कह कर गए थे कि हिप थोड़ा नीचे को रखना। तो ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 2 इंच की मार्किंग करनी है, 8 इंच पर कमर की और 16 पर हिप की। तो कमर है इनकी 40 इंच, 40 इंच, उसका आधा लेना है 20 इंच। और जो फालतू होगा हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा दोनों साइड से निकाल देंगे। 20 इंच चाहिए मुझको। तो जैसे अगर 5 इंच बचा तो दोनों साइड पर 2.5-2.5 इंच लगा देना है निशान दोनों साइड पर। ऐसे ही अगर आपने पुराना सूट भी ठीक करना हो तो ऐसे ही फिटिंग के निशान लगा सकती हैं सिलाई को नाप कर। और ये हमारी हिप है 44 इंच, हिप भी 44 इंच है, उसका आधा लेना है 22 इंच। तो जो फालतू मार्जिन है वो दोनों साइड पर निकाल देना है। अब इसको आपस में मिला लेना है इंची टेप से निशान सभी। ये देखें, बस्ट को मैंने मिला लिया है कमर से, कमर को हिप से मिला लिया है, दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मिला लेंगे। फिटिंग की मार्किंग हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसको सिलाइयाँ लगानी है फिटिंग के। जहाँ जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर सिलाइयाँ लगा देंगे 2-2। एक तो हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर बिल्कुल लगानी है और एक आधा इंच छोड़कर लगा दूँगी मैं। ये छोटा बखिया कर लिया है मैंने, तो मतलब सेंटर सा बखिया किया है, ज़्यादा ना बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो ये देखें, हमने सिलाइयाँ लगा देनी है जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं। ये देखें, फिटिंग की सिलाइयाँ हो गई हैं। तो एक सिलाई पीछे लगानी है इसके आधा इंच छोड़कर। तो जब हमने पीछे को मोड़ना होता है ना, सुई हमेशा नीचे को रखें कपड़े के अंदर, अगर बाहर होगी तो फिर उधड़ना शुरू हो जाता है। ये दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसके बाद में हम बाजू लगाएंगे इनकी। तो ये बाजू का कपड़ा है और एक साइड पर जोड़ है। अब ये जोड़ लगा लेंगे, दोनों सीधी साइड अंदर करके उल्टी साइड पर सिलाई लगा देनी है पक्की वाली और दोनों बाजू के अटैच कर देना है। अब ये अलग अलग कपड़ा है ना, इसको हम सिलाई लगा देंगे। वैसे तो ना मैं कई बार पहले ही सिलाई लगा देती हूँ क्योंकि रेप पट्टी कट करने के समय या नेक लगाने के समय गलती से अगर ये टुकड़े हाथ में आ जाएं तो नुकसान हो सकता है। इसलिए ये जो जोड़ होते हैं ना, ये पहले ही लगा लेने चाहिए। जोड़ लगाने के बाद ये नीचे से कच्चा भी फोल्ड कर लिया है। ये देखें, ये तरपाई करने के बाद उधेड़ देगी। ये कच्ची सिलाइयाँ लगानी है। जहाँ पर हमने बाजू की मोरी बनानी होती है उस साइड पर बड़े बखिए के साथ सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये देखें, बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा दी है। अब इसकी फिटिंग लगाएंगे। बाजू की मोरी मैंने 5 इंच रखी थी और आर्म होल की गुलाई नाप लेंगे। 9.5 आ रही थी आर्म होल की गुलाई। ये देखें, अब इसको ना, जो हमारा जोड़ वाली साइड है वो नीचे की साइड पर आएगी और जो साफ साइड है वो हम फ्रंट की साइड पर निकालेंगे। और ये देखें, गुलाई नापनी है और ये 9.5 आ रही थी। ये देखें, 9.5 इंच आई थी। बाजू की मोरी लेनी है 5 इंच और पीछे लगाना है 9.5 इंच का निशान और इसको आपस में मिलाकर फिटिंग लगा देनी है, सिलाइयाँ लगा देनी है पक्की वाली। ये देखें, ये मार्किंग करने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। इसको बिल्कुल सेट करते हुए एक बार मैं फिर से नाप लेती हूँ, ताकि मोरी का ज़्यादा होता है ना कि 1-2 पॉइंट भी अगर ज़्यादा या कम हुआ तो बाजू एक खुली लगेगी एक टाइट लगेगी। इसलिए ना दोबारा से चेक कर लिया है और ये सिलाई लगा दी है। ऐसे ही दोनों बाजू की फिटिंग लगाएंगे। आगे की तरफ 5 इंच, पीछे की तरफ 9.5 इंच। और जो साइड हमारी साफ़ है ना, जहाँ पर जोड़ नहीं है, उस साइड पर गुलाई डाल देंगे। फालतू का कपड़ा कट कर देना है, फालतू के धागे भी कट कर देने हैं। अब बाजू को गुलाई डालनी है। ये ऊंचा नीचा कपड़ा था, इसको भी मैंने कट कर दिया है। अब ये आगे की तरफ गुलाई डालनी है जिस साइड पर जोड़ नहीं है। ऐसे आधे इंच की गुलाई डाल दी है। अब इसको सीधा करना है और जो साइड फ्रंट वाली है ना, उसको पकड़कर आगे की तरफ ऐसे अंदर को रख कर बाजू को अटैच कर देना है। गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी बाजू भी अटैच करेंगे। गुलाई डालकर जो काट डालनी है आगे वाली, वो काट डालने के बाद ऐसे अंदर को कर लेना है। बाजू को सीधा रखना है, सूट उल्टा ही रहेगा। और अंदर को दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। गोल गोल घुमाते हुए बाजू अटैच कर देनी है। ये देखें, बड़े आराम से अटैच हो जाती है। ये दूसरी बाजू मैंने साथ में ही शुरू की थी और ये बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें, अगर नाप कर बनाएंगे ना तो कपड़ा बढ़ता नहीं, ना ही कम होता है, पूरा ही रहता है।
ये हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब दूसरी बाजू भी ऐसे ही अटैच करेंगे। दोनों बाजू अटैच हो गई हैं और मैंने सीधा करके भी चेक कर लिया था, कोई वल नहीं है। और ये हमने पट्टी बनानी है। ये सीधा कपड़ा है और ये 1.5 इंच चौड़ाई वाला होता है। ये ना स्टेप बनाएंगे हम ब्रा को होल्ड करने के लिए। तो ये तीरे के ऊपर लगते हैं, उसी हिसाब से जितना हमारा तीरा होता है उससे थोड़े से कम लेने होते हैं। मैं हमेशा अंदाजे से ही ले लेती हूँ, आप चाहें तो नाप कर ले लें। ये देखें, ये ना जब लाइनिंग अटैच की थी तो वहाँ की सिलाई दिख रही थी, वो मैंने निकाल दी है ताकि दिखाई नहीं दे। और अब इसको स्टेप को लगा देंगे। ये जो दोनों स्टेप बनाए हैं ना, इसको लगा देंगे हम। ये देखें, 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर इसको पक्का करके लगा देना है दोनों साइड के ऊपर। और फिर चाक फोल्ड करने हैं। चाक फोल्ड करने से पहले मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि दो बराबर है ना दोनों साइड पर। तो थोड़ा सा एक साइड पर ना कम था, मतलब एक साइड पर बड़ा था चाक, वो मैंने सिलाई थोड़ी सी फिटिंग की नीचे को कर दी है, बस आधा इंच का फ़र्क था। तो फ्रंट का जो है ना घेरा मैं सोचा बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ये बॉर्डर है जो। अब नीचे की साइड पर कपड़ा लगाकर फ़ोल्ड करूँगी ताकि ये जो डिज़ाइन है ना, बॉर्डर है, ये ख़राब ना हो। और ये प्लाज़ो में से कपड़ा बचा था, पैंट बनाई थी जो हमने, वहाँ से मैं 2.5 इंच कपड़ा कट कर लूँगी। ये देखें, बड़ी आसानी के साथ कट हो रहा है। तो इसको नीचे की साइड पर जोड़ लगाकर अंदर को फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि हमारा डिज़ाइन ख़राब ना हो। ये देखें, क्योंकि उन्होंने फ़ोल्ड के लिए नहीं कपड़ा दिया होता, इसलिए ना दोनों साइड पर मैंने जोड़ लगाकर अंदर को कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया था ताकि डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, अंदर को ना जाए। अगर ऐसे ही फ़ोल्ड कर देते तो आधा आधा बॉर्डर जो है हमारा अंदर चला जाना था, तो फिर ख़राब लगना था वो। ये देखें, ये पट्टी अटैच की है मैं फ्रंट के ऊपर, बैक साइड पर भी ऐसे ही अटैच करके अंदर को फ़ोल्ड करूँगी। ये जोड़ लगाकर अंदर को फ़ोल्ड कर देना है। ये देखें, कपड़े को खींचकर रखना है क्योंकि थोड़ी सी ना कढ़ाई है, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे से खींचना पड़ता है। और जब यहाँ पर आ जाती हूँ ना मैं चाक फ़ोल्ड करने को, तो फिर मेरी फिरकी हो जाती है ख़त्म। तो फिर रंग बिरंगे धागों से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ क्योंकि ये तो निकल ही जानी है सिलाइयाँ। ये देखें, कितना अच्छा बॉर्डर लग रहा है, अगर अंदर को फ़ोल्ड हो जाता तो बुरा ही लगना था। अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही मैं कपड़ा लगाकर अंदर को फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें, पहले मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। पीछे की साइड पर थोड़ा बहुत अंदर चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रंट से ना इसकी टॉर नहीं ख़राब होनी चाहिए, पूरी रहनी चाहिए। ये देखें, पीछे से थोड़ी सी लाइनें अंदर को जाएंगी क्योंकि ना आगे की तरफ हमेशा थोड़ा सा ना छोटा पड़ जाता है क्योंकि प्लेट ज़्यादा होते हैं। जो हम साइड वाले प्लेट डालते हैं उससे कपड़ा थोड़ा सा ऊपर को चढ़ जाता है। लेकिन मैंने फ्रंट का जो घेरा है ना, ये जो बॉर्डर था वो पूरा ही रखा है। बैक साइड की थोड़ी सी नीचे वाली लाइनें अंदर चली जाएंगी तो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फ्रंट का पूरा ही रह गया है। दोनों साइड का घेरा फोल्ड हो गया है। अब नीचे वाले साइड वाले चाक फोल्ड करेंगे। ये घेरा फोल्ड हो गया है, फिर मैं बार बार चेक करती रहती हूँ कि बराबर है ना दोनों। तो ये देखिए, मैं फिर से चेक कर लिया है। अब मैं साइड वाले चाक भी फोल्ड कर दूँगी दोनों साइड के। तो बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है और एडिटिंग तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर दिया करें। तो ये देखें, साइड वाले चाक भी फ़ोल्ड हो रहे हैं। ऐसे ही मैं दूसरी साइड के भी फ़ोल्ड कर दूँगी। ये देखें, नीचे से सभी वल निकाल कर ऊपर को तो फिर फ़ोल्ड करना शुरू करें, नहीं तो नीचे से एक साइड बड़ी हो जानी है। तो ये हमारे चाक भी फ़ोल्ड हो रहे हैं। तो ऐसे ही दूसरी साइड के भी करती हूँ। और देखें, स्टेप बाय स्टेप सारा सूट सिल गया है। ऐसे ही स्टिच कर लिया करें। आप ना थोड़े सस्ते सूट लेकर कोशिश तो किया करें। अगर मैं सिल सकती हूँ तो सभी बना सकते हैं सूट। ये देखें, एक साइड के फ़ोल्ड हो गए हैं, अब दूसरी साइड के भी कर लूँगी। और हमेशा मैं बार बार चेक करती हूँ कि कहीं छोटा बड़ा ना हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।